मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रिंसी शर्मा, राम कुमार रावत, टक्षय काद्यान, सैफ अली सक्सेना, प्रिंस शर्मा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। सुमित यादव, जी जी जी। और कमेंट बार बार ना करें, जिसने एक ही आदमी 10-10 कमेंट मार रहा है वो मत करिए। भुवनेश्वरी शर्मा, सुधीश कुमारी, सुमंत कुमार, गौरव यादव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपके कमेंट लेता हूं मैं, कुछ जरूरी होगा तो। आज मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट ही बैकग्राउंड हमने तैयार किया है। नया चैप्टर है तो नए चैप्टर के हिसाब से बैकग्राउंड तैयार किया है। आप उम्मीद होगी आपको अच्छा लगेगा, जो लगे बताना। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय या समय एवं कार्य। देखिए यार, मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं तो ये वो टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको 2-3 चीजें जरूरी आनी चाहिए। पहला तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो मैं 2 मिनट में किसी भी नंबर का एलसीएम बेसिक तरीके से लेना सिखा देता हूं। बाकी स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच से एलसीएम लेना आप एलसीएम चैप्टर में समझना। आइए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालना 15 और 20 का एलसीएम। तो करिए क्या, 15 के टुकड़े करिए। टुकड़े कैसे होंगे सर? यहां लिखिए। देखिए, 2 से जा रहा नहीं, 3 से जा रहा। हाँ साहब, 3 5 15, बचा कितना? 5। फिर 5 एकम 5, टुकड़े करे जी। 3 गुना 5 आया। अब इसके टुकड़े करिए मेरे बच्चे 20 के। तो करके देखोगे इसी तरह से ब्रेक, तो ये आएगा 4 गुना 5, यानी 2 की पावर 2 गुना 5। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेते वक्त ध्यान क्या देना है कि जो चीज दोनों में कॉमन है उसमें बड़ी पावर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों ही जगह सेम पावर है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 को मिलेगा। फिर जो भी सारा मामला बच गया वो उठा लो। 2 की पावर 2 बच गया, गुना 3। तो मेरे बच्चे 5, 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3। तो 5 चौक 20 दिए 60। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या मुझे बताएं, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम निकाल के बताएं क्या होगा। 15, 20, 25, 30, 35, 40 का एलसीएम निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा। तो देखिए, नियम ये है कि 15 को हमें लिखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, 3 गुना 5। आपने कहा मामला सेटल है सर। 20 को लिखना चाहिए 4 गुना 5, 4 को 2 की पावर 2 गुना 5। देखिए, जिसको टुकड़े करने नहीं आते हैं वो उसी तरीके से डंडा खींच के ब्रेक ब्रेक करना सीखेंगे। 25 को 5 की पावर 2, 30 को 5 गुना 6 और 5 गुना 6, 6 को लिख लेंगे 2 गुना 3। बाकी धीरे धीरे समझा दूंगा। 35 को लिखेंगे 5 गुना 7 और मेरे प्यारे बच्चों 40 को लिखेंगे, देखो ब्रेक करके दिखाता हूं। 2 से काटा 20, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5, 5 से काटा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 5। ये हो गया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका टुकड़े करने का तरीका। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम सवाल को आगे आते हैं। अब हमें लेना है एलसीएम। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एलसीएम लेते वक्त क्या समझ तैयार करनी है कि सर एलसीएम लेते वक्त हमें 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर उठाओ। सब में 5 है, 5 ले लिया जी। जो कलर फेड हो रहा हो, दिखाई कम दे मुझे बताना, 5 कम दिखाई दे रहा है। ये कलर बहुत खूबसूरत दिखाई देगा शायद इस पे। तो मेरे बच्चे हमने ले लिया 5। 5 में देखिए पावर कितनी, 1 पावर 1 पावर 2 पावर, 1 पावर 1 पावर 1 पावर। तो 5 की पावर 2 उठा लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने उठा लेना है क्या, 3 है कहीं, 3 है, 3 है, 3, 1 की पावर, 3 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 है। उठा लिया जी 2 की पावर 3। सर 5 उठा लिया, 3 उठा लिया, 2 उठा लिया। अब बचा कितना, 7। यानी जो बच गया उठा लो। यानी जो जो कहानी है, जो जो मामला है उसमें बड़ी पावर उठा लो, फिर जो बच गया उन सब में उठाते रहो।
बड़ी पावर उठानी है, हमेशा ध्यान रखना। 5 की पावर 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों 25, आपने कहा सब पता है। 3, 2 की पावर 3 होता है 8 और गुना 7। आप समझदार हैं कि 25 को 8 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इट वुड बिकम 200। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और 7 ये होता है गुना में 21, 21 दूनी होता है मेरे प्यारे बच्चों 4200। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। देखना भाई गलत तो नहीं किया, 25 8 200 होता है, 7 21, 21 दूनी 4200 आपका एलसीएम। हाँ है ना। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप निकाल के बताएंगे, उसके बाद फिर सही मायने में टाइम एंड वर्क शुरू होगा। प्लीज इसका एलसीएम हर एक बच्चा अपनी कॉपी में निकाले। देखिए भाई मेरे प्यारे बच्चों 108 के टुकड़े करेंगे। जिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता है वो इस तरह से टुकड़े करेंगे। 108 पहले 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 27 54, 3 नीम, 3 तिया, 3 1। तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो इसे मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। जो समझदार हैं, जो असलियत जानते हैं, वो धीरे धीरे इस बात को सीखेंगे। क्या सर मिस्टेक है, 3 की पावर 2 मैंने गलत लिख दिया था क्या? 3 की पावर 2 कहां था भाई? 3 की पावर 2 तो कहीं पे भी नहीं था, 3 की पावर 1 ही था मेरे बेटा इसमें। भाई 3 5 15, 3 ढाई 30, 3 की पावर 1 है, 2 क्यों होगा मेरे बच्चे? साक्षी 2 क्यों होगा मेरे बच्चे? मिस्टेक आपके में, मेरे में नहीं मेरे बेटे। अब आई, जो समझदार है वो पहाड़ा पढ़ लेंगे। सर 108 किससे भाग जाता है? 12 नीम में 108। जिसको जो पता है, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, 4 को 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 2 3 की पावर 3। धीरे धीरे ये मैन्युपुलेशन डाटा की अपने आप समझ जाओगे जब आप आगे पढ़ोगे। अभी के लिए बस सीधा सीधा चलते हैं। जैसे 8 240 है, इसी तरह ब्रेक करेंगे। मेरा मन कर रहा है कि सर मैं इसे ऐसे लिख लूं 80 गुना 3, सिंपल दिखाई दे रहा है मुझे। 80 को लिखूंगा 16 गुना 5, तो सर 16 होता है 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5। मैंने कहा सर ओके। इसे इसे लिखूंगा सर मैं 12 7 84, जो मुझे मन में आ रहा। 12 को लिखूंगा 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 7। जब आपने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा है या पढ़ेंगे तब आप इस चीज को शॉर्ट में करना सीखेंगे। अभी मैं किसी भी सवाल में एलसीएम निकालना आपको सीधा सिखा रहा हूं। 12 निम में ठीक तो लिखा, अच्छा यहां मैंने गलत लिख दिया। 108 में 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 था। अच्छा इसमें बता रहे थे 3 की पावर 3, माफ करना मुझे लगा उसमें गलत है, 3 की पावर 3 ठीक है 108 में। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते वक्त मेरा काम एक ही होना चाहिए और वो ये कि बड़ी पावर छांटे। तो बड़ी पावर छांटना है मेरे बच्चे, तो कैसे छांटे? 2 की पावर 2 है साहब, 4 है, 2 की पावर 2 मेरे हिसाब से 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है। 3 में मेरे बच्चे 3 की पावर 3 ही सबसे बड़ा है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 7 है। देखिए यार 2 की पावर 4 हुआ 16, 16 पंजे 80, 80 को 9 से गुना ना 80, 2 की पावर 4 16, 16 पंजे 80, 80 गुना 7 गुना 27 गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो आएगा वो मेरा एलसीएम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और धीरे धीरे आप इन चीजों को करना सीख जाएंगे। हाँ या ना। अब मैं आता हूं अपने चैप्टर पे कि भाई मेरा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। सर देखिए आपने छोटी क्लासों में से खूब पढ़ा होगा, खूब नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। वहां मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों काम ऐसे होता था कि राम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। राम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि मोहन उसी काम को, सेम वर्क को 15 दिन में कर लेता है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे? तो हम वहां पे खेल खेलते थे क्या, क्योंकि हमें पेपर में लिखना होता था और लिख के ही हमें नंबर मिलते थे। हम लिखा करते थे लेट द टोटल वर्क, या माना कुल कार्य, माना कुल कार्य एक इकाई। आपको याद होगा, आपका यहां सर याद है। फिर इस एक इकाई में क्या पंगा फंसता था कि हम मानते थे कि भाई 12 दिन में वो कुल काम यानी एक इकाई काम करता था, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/12 काम कर लेगा।
ये 15 दिन में वही 1 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 यूनिट काम कर लेगा। होता क्या था, अल्टीमेटली हमारी फ्रैक्शन बननी शुरू हो जाती थी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 12 जमा 15 को जोड़ के बताओ, आसान है कि नहीं? आप कहेंगे बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं कहूं 1/12 जमा 1/15 को जोड़ के बताओ, आप कहेंगे थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसी समस्या का समाधान कंपटीशन में निकाला कि भाई कुल काम जब हमने ही मानना है तो हम ऐसा काम क्यों माने, हम अपनी मर्जी से काम मानेंगे। और हम ऐसा काम मानेंगे मेरे बेटे जो 12 और 15 दोनों से भाग हो, 12-15 दोनों से भाग हो। तो 12 और 15 दोनों से भाग हो, ऐसा नंबर ढूंढना है, तो ऐसा नंबर हमेशा इनका एलसीएम होता है। बाकी एलसीएम आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो 12-15 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 60। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप निकाल लेना। ठीक है जी, तरीका पीछे सिखा दिया। तो भाई इसका मतलब मैंने कुल काम 60 है, मतलब मैं मान ले रहा हूं कि भाई 60 पेन मुझे बनाने हैं। और राम जो है 12 दिन में 60 पेन बनाता है, तो एक दिन में बना देगा 5 पेन। ये 15 दिन में 60 बनाएगा, तो एक दिन में 15 चौकू 60 कितने बना देगा, 4। भाई 60 पेन बनाने एक दिन में ना, 15 दिन में 60 पेन, तो एक दिन में कितने? आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब मैं कह रहा हूं जी 60 पेन बनाने हैं, लेकिन दोनों को मिलके बनाना है। ठीक बात है भाई, ये बताओ दोनों मिल जाए तो एक दिन में ये 5 बनाएगा, ये 4, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितने पेन बना देंगे, 9 पेन बना देंगे। बिल्कुल ठीक है। काटा मारोगे तो 3 दूनी 6, 3 0 0 और 3 तिया 9, 20/3 इज योर राइट आंसर। आपने कहा ओके। आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें। कैसे सर? 3 छिंग 18, बचा कितना, 2, 2/3। ध्यान रखना ये शेषफल होगा, ये भाजक होगा और ये भागफल होगा। तो 6 सही 2/3 दिन में मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलके पूरा काम कर लेंगे। 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलके अपना पूरा काम कर लेंगे। ये प्रिंस कुमार मेरे प्यारे बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इस पे आगे सवालों पे। अब हर सवाल में आपको यही काम करना है। टाइप 1 मेरे प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप 1 में मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। बेसिक क्वेश्चन मैंने सिखा दिया, अब प्रैक्टिस उसकी चल रही है। खटाखट रफ कॉपी पेन ले लीजिए और इस पे आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए टाइम स्टार्ट आपका। देखिए मेरे भाई, कहता है ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी 30 दिन और 20 दिन में कोई काम करते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर ले रहा मेरे बच्चे, और बी उसी काम को 20 दिन में कर ले। देखिए आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का तरीका वही है ना? जो बच्चे समझदार हैं वो थोड़ा फास्ट एलसीएम निकालना सीखेंगे। 30 और 20 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 60। तो 30 दिन में 60 काम कर रहा था, एक दिन में 2। ये 20 दिन में 60 कर रहा था, एक दिन में 3। मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम है 60। दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम बजाएंगे? 2 काम ये करेगा और 3 काम ये करेगा, तो टोटल काम बना देंगे 5। तो एक दिन में 5 काम, तो 60 दिन कमाने में लगेंगे 12 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 12 दिन। बहुत बेसिक बेसिक सवाल उठाए हुए, आपने बस रफ कॉपी पेन लेना है और बेसिक क्वेश्चन को खटाखट करना है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला। देखो जी, एक मैन है, एक वुमेन है, और एक मेरे प्यारे बच्चों चाइल्ड है। लेकिन उल्टा लिखा हुआ, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10 दिन। लड़का करता है 15 दिन में और महिला कर रही, ध्यान देना, 30 दिन में। सीक्वेंसिंग गलत ना करना। ठीक है जी। चाइल्ड 15 दिन में और वुमेन 30 दिन में काम करती। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एलसीएम आपको लेना होगा। अब कह रहा है कि अगर ये मिलके काम करें तो पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे। मेरे बच्चे 10, 15, 30 का एलसीएम लेने जाओगे तो 30 ही आएगा। हाँ है ना? तो 10 तिये 30। भाई 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना, 2। 30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना, 1। अगर फिर भी पल्ले ना पड़े तो मान लो भाई 30 रुपए कमाने, काम को रुपए मान लो, 30 रुपए कमाने, 10 दिन में 30 रुपए कमाने, तो डेली कितने कमाएगा, 3। हाँ है ना? प्रियंका बच्चे पता नहीं, आप ऐप पे पता कर लो। अब देखिए, बाकी मैं पूछ के बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास। 30 टोटल, 3 और 2 5 और 1 6। भाई तीनों मिल जाए एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 30 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। हाँ, आपने एक ही काम करना है, कॉपी पेन लो और कॉपी खटाखट आंसर दो।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इन एन ऑफिस। देखिए बच्चे, एक चीज आप सब समझिए, एलसीएम निकालना है ना, शुरुआत में सबको ही, जिसको नहीं आता निकालना, वो डिटेल में ही जाना पड़ेगा और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप सोचे कि फ्री फोकट में एलसीएम हर बात में सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नहीं आएगा। और ये भी ध्यान रखो कि ये सबसे बेसिक सवाल उठा के टाइप 1, और इतने सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं टाइप 1 में ताकि आपके अंदर जहन में बस जाए, लेकिन आप करिए। देखिए मेरे बच्चे, इन एन ऑफिस ए टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 आवर। कहता है मोनिका 6 घंटे में कर लेती है। हाँ जी। अनीता 8 घंटे में कर लेती है और मंजू 5 घंटे में कर ले रही है। मंजू 5 घंटे में कर ले रही। अब देखिए मेरे प्यारे, तो 6, 8 और 5 का एल्शियम क्या होगा भैया? एल्शियम निकालना ही नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एल्शियम निकालना नहीं आ रहा तो डिटेल मेथड बताया, डिटेल मेथड फॉलो करो। मैं थोड़ा सा जल्दी समझ जा रहा हूं चीज को, तो मैं कह दे रहा हूं यार एल्शियम आया 120, वरना डिटेल करिए। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, घबराना कहीं पे भी नहीं है, पेपर में सवाल डायरेक्ट आना है इससे। अब ये 6 घंटे में, अच्छा ये भी एम से ही होगी क्या? मोनिका थी, अनीता थी और मंजू, ये 6 घंटे में 20, ये 8 से भाग देंगे 15, ये 5 से भाग देंगे 24। बहुत सुंदर। अब आते हैं आगे, कहता है हाउ मच टाइम इन आवर विल दे टेक इफ वर्क टुगेदर। कहता है वो मिलके कितना समय लेंगे, अगर वो मिलके काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो मेरे बच्चे टोटल काम है 120, तीनों मिल जाए तो भैया 20 और 10 30 और 20 50 और 9 59। तो 120/59 भाग देंगे 60 दूनी 120, तो यानी एक 2 पे जाएगा और 2 से इस फल बचा लोगे, 2 सही 2/59 घंटे। अगर इन चीजों में प्रॉब्लम है तो मुझे खुल के अपनी बात समझाइए। क्या मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझ गए? हाँ है ना? नेक्स्ट भाई, आंख बंद करके खटाखट करते रहिए। देखिए जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो इस क्लास को देखें ना, और रिकॉर्डेड पे देखें या टाइप 2 से स्टार्ट करें। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, तो वही बच्चे पढ़े मेरे साथ जिनका बेसिक बिल्कुल डाउन है, ताकि धीरे धीरे हम करें शुरुआत। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी आराम से सभी ने प्रैक्टिस करनी। 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन, 12 15 20, एलसीएम आया 60। 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 20 दिन में 60 तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में 3। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। अब मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, टोटल काम है 60, तीनों मिल जाए एक दिन में, 5 4 9 और 3 12, तो भैया तीनों मिलके एक दिन में ना पूरा काम कितने दिन में निपटा देंगे? 5 दिन। हाँ है ना? करिए। देखिए यार, यहां पे हमें क्या करना है, 16 24 36 का एलसीएम लेना है। अगर डाटा बड़ा है, नहीं पल्ले पड़ रहा, तो भाई तोड़ो। ये टाइप 1 का मतलब यही है कि हम छोटे छोटे हिस्से तोड़े। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 24 को लिखेंगे 8 गुना 3, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 3, धीरे धीरे सीखो। 36 को लिखेंगे कितना? 4 नीम में 36, 4 को 2 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2। हमें कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है, फिर 3 की पावर 2 सबसे बड़ा, बस सर यही एलसीएम आया। यह आया 9 और यह आया 16, 16 नीम में 144 मेरा एलसीएम आया। हाँ है ना मेरे बच्चे? अब देखिए ध्यान से, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जिनका बेसिक कमजोर होता है, या जो बच्चे बेसिक से चीजों को हवा में ले जाते हैं और बाद में फिर रोते रहते हैं हमें समझ नहीं आया चैप्टर। अरे भाई जब बेसिक करा रहा हूं ना, तब पूरी जी जान डाल के रफ कॉपी पेन ले ले, है ना, कैलकुलेटर लियो मत, और खटाखट खटाखट कैलकुलेशन कर। मैथ जो है ना, जिस बच्चे का पकड़ने की शक्ति कम है, चीजों को धीरे पकड़ता है, उसका तरीका ये कि बेसिक को दबा के करो बार बार, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ए टू जेड, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है इनमें जो इधर उधर का, सब एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई रेलवे का है, कोई एसएससी का है, लेवल वाइज बांटे हुए। एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 144, पहाड़े आपको याद है, 16 नीम में 144, हाँ है ना, 24 छिक्के 144, 36 चौक 144। अब साहब
अब कह रहे हैं यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने समय में होगा? भैया टोटल काम है 144, तीनों मिल जाए तो 9 और 6 15, 15 और 4 19। अब देखो भाई, 19 5 95, 19 6 14, 19 7 133, 7 पे गया जी, 133 घटाएंगे बचा 11 मेरे प्यारे बच्चों बटे 19। जिस भाई को इस बात में दिक्कत है वो ऐसे घटा भाग का निशान लगा के फिर घटा के करे। सबको अपनी अपनी स्पीड पकड़नी है। आइए मेरे बच्चे करिए। अब चूंकि हम ये बेसिक काम ही लगातार करे जा रहे हैं, अब इसको ढीला छोड़ दो। अब सीधा सीधा मन मन में उठाओ और खत्म करो सवालों को। ये 2 दशमलव के स्थान तक इसकी भी कहानी समझाता हूं, पहले इसको करो, आप खुद से करो। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है आर एस ओ टी है, आर एस ओ टी। आर किसी काम को 4 घंटे में, 4 दिनों में, ये 6 दिनों में और ये 18 दिनों में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेते हैं, 4 6 और 18 का लेते हैं तो 18 दूनी 36 चला जाएगा भाई। अब देखो 4 नीम 36, 6 छिंग 36, 18 दूनी 36, टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों 36। 9 और 6 15, 15 और 2 17। तो आंसर जो आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों आएगा 17 दूनी 34, 2/17। अब मेन लड़ाई है कि 2 पॉइंट समथिंग में हमारा कौन सा आंसर है। तो सर ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, या तो मेरा आंसर बी होगा या मेरा आंसर सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इनमें से एक को पकड़ना। अब देखते हैं कैसे भाई। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आपको याद होगा 1/17 कितना था, लगभग 5%, 5 सही 5/17%, है ना, याद होगा। तो मतलब 1/17 का डेसिमल भी लगभग करोगे ना तो 0.5 के आसपास ही आता है, और मेरा है 2/17, तो यानी 10 के आसपास आएगा। यानी मेरा आंसर लगभग 2.1 समथिंग आएगा, और 2.1 समथिंग में मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी ही सेट हो रहा है और कोई सा सेट हो ही नहीं रहा। हाँ है ना। आई बिल्कुल बेसिक पे नजर गड़ा के इसी काम को खटाखट 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 खींचते चले जाओ। कहता भाई राइमा एक फैक्ट काम को 15 दिन में करते हैं जबकि जोई उसे 10 दिन में पूरा करते हैं। मिल के पूरा करना चाह रहे हैं तो बताओ कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको करना है। 10 दिन में महिला इसे 12 दिन में पूरा कर सकती है, तो बताइए एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में करेंगे। मेरी प्यारे बच्चों ये काम आपने करना है, करिए, इसे आप करिए अभी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 लोग हैं, 18 24, 18 12 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 12 24 का एलसीएम लेते हैं। 8 12 24 का एलसीएम कितना आया साहब, 24। देखो 8 12 24 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 24। अब मेरे प्यारे बच्चों 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, टोटल काम है 24। तीनों मिल जाए तो 3 2 5 1 6, 6 चौक 24, तो तीनों मिल ना घंटे हैं मेरे बच्चे, तो तीनों मिलके 4 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेंगे। तो तीनों मिलके पूरा काम 4 घंटे में खत्म कर लेंगे। हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ पाए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पी क्यू और आर एक कार्य को 10 15 और 20 दिन में करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। एलसीएम लेना है, सोल्व कर लेना है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए मेरे भाई। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 10 दिन में पूरा कर सकता है। यहां से सवाल अच्छे वाले शुरू हो जाते हैं बेसिक ही, लेकिन यहां पे 2 3 चीजें रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए पहले। फिर भी आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं अगर आप समझ पाए तो। सवाल में कह रहा है कि भाई ए जो है ना वो डेली 5 घंटे काम करेगा, 5 आवर पर डे काम करेगा, 5 आवर पर डे काम करेगा, और कितने दिन तक काम करेगा, 8 दिन तक काम करेगा। तो कितने घंटे हो गए, 40 घंटे। बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो डेली 6 घंटे काम करेगा, 6 आवर ए डे, और 10 दिन तक वो काम करेगा, तो इसका मतलब ये 60 घंटे काम कर। मेरी बात समझ पाए भाई, ये 5 घंटे डेली काम करेगा और 8 दिन में कोई काम पूरा करता है, ये 6 घंटे डेली काम करता है और 10 दिन में कोई काम पूरा करता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि यार टोटल काम बताओ तो 60 और 40 कितना हुआ, 240। एलसीएम लोगे 240 है। आप कहेंगे नहीं सर एलसीएम आया 120, मैंने ले लिया जी एलसीएम आया 120। लेकिन ध्यान ये रखना, हमने ये माना है कि भाई ये 40 घंटे में 120 काम कर रहा है तो 1 घंटे में 3, ये 60 घंटे में 120 तो 1 घंटे में 2 का। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अगर ये डेली 5 घंटे काम करते हुए 8 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि डेली 5 घंटे 8 दिन में काम खत्म, तो टोटल 40 घंटे में काम खत्म किया है। ऐसे में मैंने सब चीजों की यूनिट क्या बना दी, घंटे। आपने कहा जी ओके। अब ये है भैया कि दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ये 3 काम करेगा ये 2 काम करेगा, तो दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 5 काम करते हैं, 5 यूनिट काम कर देते हैं पर आवर। दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 5 काम करते हैं। भाई ये 1 घंटे में 3, ये 1 घंटे में तो 2, तो दोनों कह रहा है मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 5। अगली लाइन में कह रहा है वर्किंग, ध्यान देना, वर्किंग 8 आवर्स ए डे दे कैन ज्वाइंटली माने मिलके कंप्लीट द वर्क इन हाउ मच टाइम डे। कहता है अगर डेली मिलके काम करे और डेली 8 घंटे काम करे ना, 8 घंटे काम करे, तो भाई 1 घंटे में डेली 5 रुपए कमाएगा, तो 8 घंटे में कितना कमा लेगा। भाई ध्यान देना, अगर डेली 5 घंटे काम, 1 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है भाई 5 यूनिट, और 8 घंटे मेरे प्यारे बच्चों मिलके काम करने लग रहे हैं, तो 8 घंटे में 5 के हिसाब से कितना काम हो गया, 40 यूनिट। यानी एक दिन में 40 यूनिट काम कर ले रहे हैं। इस बात को दोबारा समझाता हूं, भाई 1 घंटे में 5 यूनिट काम करे और एक दिन में कह रहा मिलके करेंगे तो 8 घंटे काम करेंगे। मान लीजिए 8 घंटे में कितना काम हो गया, 40 यूनिट। यानी मैं ये कहता हूं दोनों मिलके करेंगे तो 40 यूनिट काम पर डे करेंगे। अब सवाल में कह रहा है बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो भाई 120 यूनिट काम है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 40 यूनिट, तो पूरा काम कितने दिन में, 40 दिए 120, 3 दिन में पूरा काम निपटा डालेंगे। अगर आप एलसीएम लेने में गड़बड़ कर दे रहे हैं तो आप घबराइए मत, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। कैलकुलेशन हो सकता है 1-2 स्टेप बड़ी हो जाए छोटी हो जाए, लेकिन आंसर सेम ही आना है, उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो आदमी पी और क्यू मिलके किसी काम को 4 सही 2 बटे 5 दिन में पूरा करते हैं। पी और क्यू मिलके किसी काम को 4 सही 2 बटे 5 दिन, 4 सही 2 बटे 5 का मतलब मेरे बच्चे 5 चौक 20 और 2 22 बटे 5 दिन में, या घंटे, दिन, 22 बटे 5 दिन में कोई काम पूरा कर रहे हैं। जबकि आर और एस अगर मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में कह रहा पूरा काम 4 सही 8 बटे 9, यानी 9 चौक 36, 36 और 8 44 बटे 9 दिन में पूरा करते हैं। 9 चौक 36 और 8 44, 44 बटे 9 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। आपने कहा जी क्लियर। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, जब भी आप ऐसे सवालों में एलसीएम लेते हैं, मान लीजिए एलसीएम आया कोई नंबर एन, और कोई आदमी है राम, और इसने इस काम को ए बाई बी दिनों में किया है, तो बताओ एक दिन की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे साहब टोटल काम ले लो, ले लिया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं नाम, ए बाई बी दिनों में इतना काम, तो एक दिन में कितना करेंगे बटे एन, यही रहेगा, ए नीचे रहेगा, बी पलट के ऊपर चला जाएगा। सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए राम जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है, तो हम करते क्या है कि टोटल काम ऐसा मानते हैं जो 10 और 15 से कट जाए, यानी 30। फिर इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करते थे भाई, 30 काम करना है, 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3। हम इस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं। आपने कहा ठीक है। अब तो सर अब कहानी यहां पे ये होगी कि ये टोटल काम हो गया, इतने दिन में काम कर रहा है अगर फ्रैक्शन में, तो जब भाग देने लगोगे ना, तो ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि ए से कटे। क्यों? क्योंकि जो बटे वाला पार्ट है वो तो पलट के गुना हो जाता है, भाग में तो ये नीचे वाला पार्ट रहता है। तो एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन में किसका लेना है, जो ऊपर लिखा हुआ इसका। यानी जैसे यहां ऊपर 22 लिखा है या 44 लिखा है, तो आपको जो मेरे बच्चे एलसीएम लेना हो 22 और 44 का लेना है। एलसीएम 22 और 44 का लेना। आप कहेंगे 44 से हुआ सर, तो टोटल काम मान लीजिए 44 यूनिट है। अब देखिए कि भाई 44 यूनिट काम को
ये करेगा 44 काम है, और कितने दिन में कर ले रहे हैं भाई 44 यूनिट काम को? 22/5 दिन में। तो कितने दिन लेंगे? तो देखो 22 दूनी 44, 2 प्लट के ऊपर ना 5 प्लट के ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10, तो एक दिन में करेंगे 10 यूनिट काम। ऐसे इसको यानी भाग नीचे वाले को इसको देना केवल 22 दूनी 44, 2×5=10, 44 एकम 44, एक नहीं में 9, तो ये एफिशिएंसी 9 आएगी। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं है, काम इसी तरीके से करते हैं। अब आते हैं सवाल पे, कैसे भाई? टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों 44, दोनों मिल जाते एक दिन में, 10 और 9 19, तो कितने दिन में करेंगे? फ्रैक्शन बना के आंसर भाई 19 दूनी 38, बचा कितना साहब? 6, 6/19, 2 सही 6/19 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर हो गया। हाँ जी, करिए जी। देखिए मेरे बाबू, सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। सवाल में कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days 12 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, माफ करिएगा 20 दिन व 30 दिन में पूरा करते हैं। 10 20 30 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 60, 10 छिंगे 60, 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। कहता है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, इन्होंने मिलके काम करना शुरू किया, मतलब ए बी और सी तीनों ने मिलके काम करना शुरू किया। कितने दिन तक मिलके करते रहे जी काम ये मेरे प्यारे बच्चों? 4 दिन तक मिलके काम करते रहे। अब कहता है 4 दिन के बाद क्या हुआ साहब? ए, देखिए सवाल में इनमें क्या कह रहा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ी, ये हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, एंड वर्क फॉर 4 days, 4 दिन तक काम किया। आफ्टर 4 days, 4 दिन के बाद ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर दे रहा है। 4 दिन के बाद क्या हुआ? ए अपनी डबल एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ए स्टार्ट वर्किंग विद डबल एफिशिएंसी एंड सी स्टार्ट वर्किंग विद हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी, और सी ने अपनी एफिशिएंसी आधी कर दी, और बी के बारे में कुछ नहीं रखा, तो मतलब बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करता रहेगा। तो कह रहा है बताओ पूरा काम कितने समय में खत्म होगा? अब आइए समझ में। भाई तीनों मिल जाए एक दिन में तो कितना काम करेंगे? 6 और 3 9, 9 और 2 11, भाई 6 और 3 9 और 2 11, 11 एफिशिएंसी से 4 दिन में कितना काम कर देंगे मेरे बच्चे? 44 यूनिट। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। टोटल काम कितना था? 60, 60 में से मेरे प्यारे बच्चों 44 काम आप कर चुके हैं, बचा कितना है साहब? 16। अब 16 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ है। अब 16 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। ए मेरे प्यारे बच्चों, ए की एफिशिएंसी 6, तो ए डबल एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो ए एक दिन में अब 12 काम करेगा। सी अपनी आधी एफिशिएंसी से, सी की एफिशिएंसी है 2, तो सी आधी करेगा तो 1 यूनिट काम कर पाएगा। और बी अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से यानी 3 एफिशिएंसी से काम करेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और फिर समझिएगा। फिर से अपनी बात दोहराता हूं भाई, 4 दिन में इन्होंने 44 काम कर दिया। कितने दिन हो चुके हैं? 4 दिन, 44 काम कर चुके हैं। बचा कितना भाई? 60 काम में से 44 हो गया तो 16 बचा हुआ है काम। अब कौन करेगा साहब? अब ए जो है वो डबल से कर रहा है, और सी जो ढक्कन है वो आधी एफिशिएंसी से कर रहा है, और बी जो है अपनी नॉर्मल, क्योंकि बी के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब बी नॉर्मल काम करता है। हिमांशु कुमार, थैंक यू भाई। आइए अब देखिए, 12 और एक 13 और 3 16, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी होगी 16, यानी तीनों इस हिसाब से 16 यूनिट काम एक दिन में करेंगे, तो बचा भी 16 है। कितने दिन लेंगे? एक दिन। तो कह कितने दिन लगे? तो बाबू 4 दिन तो लग गए यहां, प्लस में 1 दिन लग गया बाबू यहां, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 5 दिन। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 5 दिन में इन लोगों ने अपना वो सारा काम खत्म कर लिया जो इनको दिया गया था। ठीक है हिमांशु भाई, टोटल कितनी क्लासे होते हैं किस चीज में? टाइम एंड वर्क में
मेरे हिसाब से 8 से 10 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, है ना? क्लियर है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड 10 days रेस्पेक्टिवली। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी मेरे प्यारे बच्चों उसी काम को 6 से 2 बटे 3 दिन में। बनाओगे सिंपल तो 6 × 3 = 18, 18 और 2 20, 20/3 दिन में पूरा करते हैं। बहुत सुंदर। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो कह रहा है जी बताओ मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो मेरे बच्चे टोटल काम मानेंगे 10 और 20 कैल्शियम 20, तो 10 दूनी 20। अब 20 से भाग दोगे तो एक आया, एक को 3 से गुना किया 3। तो सवाल में कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो टोटल काम है 20, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट करेंगे। तो 20 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। तो आंसर होगा 4 दिन। यानी दोनों मिलके पूरा काम 4 दिन में खत्म कर दें। देखिए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे सवाल में कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन दिस स्टेज। कहता है ए किसी काम को 8 7 56 और 4 60/7 दिन में, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। और बी उसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 8 24 और 1 25/3 दिन में पूरा करता है। अब मेरे बच्चों हमें करना क्या है कि 60 और 25 का एलसीएम लेना होगा। आइए 60 और 25 का एलसीएम लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो करते क्या है, इनके फैक्टर बनाते हैं। अब भैया इसका देखें तो 15 चौकू 60 बना, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना 5, 25 को 5 की पावर 2 लिखेंगे मेरे बच्चे। अब ये 2 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में, 5 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में, और बचा हुआ 3। ये मेरे बच्चे 4, ये 5 की पावर 2 25, 25 गुना 3, 25 चौकू 100, 100 होती है 300 मेरे बच्चे, मेरा एलसीएम आ जाता है। 300 मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या आ जाता है, एलसीएम। अगर मेरे भाई मेरा एलसीएम 300 यूनिट है, अगर मेरा एलसीएम 300 यूनिट है तो 60 से भाग देंगे, 5 आया, 5 को 7 से गुना किया 35, और 25 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 12 थी 36। बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ टोटल काम कितना है, 350 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी टोटल मिला के 35 और 36, 6 5 11, 3 3 6 1 7 71। तो मेरा आंसर जो होगा बटे 71 होगा। 71 दो जगह हैं तो 7 3 21 हो तो कम होगा, 7 चौक 28 ये बनेगा मेरे बच्चे। तो 4 सही 16/71 मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। देखिए सवाल में कह रहा है ए बी और सी एक काम को 14 12 और 6 से 2/3 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी मेरे प्यारे बच्चों उसी काम को 6 3 18 और 2 20/3 दिन में पूरा करता है। देखिए यार 12 और 20 का एलसीएम तो अपन पीछे कई बार कर चुके हैं, कितना होना है 60, इसमें तो दिक्कत नहीं। बच क्या रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर बच रहा है कितना, 7 बचा हुआ है। तो ये आएगा 6 7 42, एलसीएम आएगा 420। आप लेके देखना धीरे धीरे। अब आते हैं आगे। भाई 14 दिन में 420, तो एक दिन में 14 3 42 30, 12 दिन में तो 12 3 36, बचा कितना 5, 12 5 60, 12 3 36 और 6 42, ठीक है। और 20 से भाग देंगे तो 21 आएगा मेरे बच्चे, आना, और 21 को 3 से गुना करेंगे 63 एफिशिएंसी। कह रहे जी तीनों मिलके कितने दिन में निपटाएंगे।
तो भाई टोटल काम है 420 यूनिट, तीनों मिल जाए मेरे बच्चे तो 5 और 3 8 तो आ गया ये, 3 3 6 6 12 आ गया 128। देखो यार, 8 5 40 नहीं, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 3 12, 4 दूनी 8। मेरे बच्चे और किसी से कटता दिख नहीं रहा। अब 32 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 पे जाएगा, 3 और बटे 32 हो। मेरे बच्चे ऑप्शन सी है। हल्का हल्का सा अंदाजा लगा के जल्दी से करें। सर जब एलसीएम ज्यादा आए तो क्या करें, कोई और तरीका है? नहीं है मेरे बच्चे, तरीका यही है कि फिर इन सबका प्रोडक्ट लिख लो ऊपर, और कुछ नहीं है। बट वो धीरे धीरे स्टेज आएगी, मैं समझाऊंगा, परेशान ना हो। देखिए मेरे भाई, ये कैन डू ए वर्क इन 4 days एट बी एंड इन 12 days, कहता है ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो भैया एलसीएम लेंगे, 4 12 का 12 आया, 4 3 12, 12 एकम 12, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। सवाल में कह रहा है यदि वे इस काम पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, कहते हैं अगर वे इस काम पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी मेरे बच्चे दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया है, और फिर कह रहा है कि बताओ अब काम का कितना भाग बचा हुआ है। तो मेरे बच्चे बताओ कि 2 दिन में कितना कर लेंगे भाई, एक दिन में 3 और 1 कितना काम कर देंगे, 4। तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम हो गया होगा, 8। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक भाई, एक दिन में ये 3, ये 1, 3 और 1 4, तो 2 दिन में 8 काम हो गया। काम है कितना, 12, 12 में से 8 हो गया, बचा कितना है साहब, 4। तो ये 4 काम बचा हुआ है। तो वो कह रहा है कि भाई जो शेष काम बचा है वो कितना भाग है टोटल काम का। तो भाई टोटल काम था 12, उसमें शेष काम है 4, तो सर 1/3 काम बचा हुआ है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट और राइट आंसर। कह रहा है ए एक कार्य को 9 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को 9 दिन में, बी सी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 और 12 कैल्शियम आया 36, 9 चौक 36, 12 3 36। कहता है यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करें, कहता है ए और बी मिलके काम करें कितने दिन तक मेरे प्यारे बच्चों, 5 दिन तक। तो भैया ये बताओ 5 दिन में कितना कर लेंगे, एक दिन में 4 और 3 7 यूनिट करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम हो गया, 35। अब ये बताइए शेष काम कितना बचा, तो साहब टोटल काम था 36, 36 में से 35 काम हो गया, तो बचा कितना है, एक काम। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कार्य का शेष भाग क्या है, मतलब जो बचा हुआ कार्य मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का शेष भाग क्या है, यानी बचा हुआ काम कितना है। तो टोटल काम था 36, तो 36 में एक भाग बचा हुआ है, यानी शेष काम 1/36 अभी बचा हुआ है, यानी 1/36 वर्क मेरे प्यारे बच्चों अभी भी बचा हुआ है। बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल करा रहा हूं ताकि हर बच्चा जुड़े, समझे, कोशिश करे। कहता भैया ए बी एंड सी कैन सेपरेटली कंप्लीट ए वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में बाबू, बी 15 दिन में, और मेरे बच्चे सी उसी काम को निपटाता है 20 दिन में। एल्शियम लेंगे जी, 60 आया, आओ भैया, 12 दिन में 60, एक दिन में 5, 15 दिन में 60, एक दिन में 4, 20 दिन में 60, एक दिन में 3। अब मुझे ये कह रहा है कि भाई तीनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया, ए बी और सी तीनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन में कितना काम हो गया भैया। तो आप कहेंगे 5 और 4 9 और 3 12, भाई एक दिन में 12 काम, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 48 काम। टोटल काम कितना है भैया, 60, 60 काम में से 48 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा हुआ है, सर 12, 60 में से 48 गया 12। तो कह रहा है जो काम शेष बचा वो पूरे काम का कितना हिस्सा है, तो यानी 60 का 12 कितना हिस्सा है, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/5 काम अभी भी शेष बचा हुआ हमारा। देखिए मेरे बच्चे,
यहां तक मैंने जो कहानी आपको समझाई ये थी आपकी टाइप 1, बिल्कुल बेसिक चीजें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2। यहां से धीरे 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 चीजें हल्की हल्की सी, मतलब ये कह सकते हैं कि उस शब्द में से इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि धीरे धीरे मुश्किल होंगी, मुश्किल शब्द नहीं, लेकिन धीरे धीरे सवाल में कुछ वेरिएशन आने स्टार्ट होंगे, मैं ये कहता हूं। आइए मेरे बच्चे टाइप 2, रफ कॉपी पेन रखिए, धीरे धीरे काम करना शुरू करिए। करिए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए उस काम को 10 दिन में करता है तो बी उसी काम को 12 दिन में। एलसीएम आया मेरे भाई, 12 पंजे 60 ही बैठेगा। ये 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6, ये 12 दिन में 60 एक दिन में 5 है। अब कह रहा है दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कहता है दोनों मिलकर इस काम को करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। दोनों ने मिलकर शुरू किया, 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब ए और बी कितने दिन तक मिलके रहे? तो आप कहेंगे सर 3 ही दिन रह पाए। कहा है कि काम तो दोनों ने मिलकर शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद ए चला गया। अगर 3 दिन बाद ए चला गया मतलब बी बचा हुआ है, बाकी काम को बी निपटाएगा। बहुत बढ़िया। तो कह रहा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो भैया बताओ ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 6 और 5 11। तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 11 3 33 का। भैया टोटल काम रहे 60, 60 में से 33 काम हो ही चुका है, तो बचा कितना है? 27 का। 27 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ है। इस 27 यूनिट काम को कौन करेगा जी? बी करेगा। बी एक दिन में क्या कर सकता है साहब? 5 यूनिट काम। तो 27 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा? तो 5 5 25, 2/5 दिन। 5 सही 2/5 दिन। 5 सही 2/5 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। यानी बी से इस काम को 5 सही 2/5 दिन में खत्म करेगा। तो भाई ये बताओ कि टोटल कितना समय लगा? तो 3 दिन तो यहां लगे और 5 सही 2/5 दिन यहां, तो यानी टोटल कुल मिला के 5 और 3 8 सही 2/5 दिन लगे। यानी 8 सही 2/5 दिन, 8 सही 2/5 दिन में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा पूरा काम खत्म हो गया। 8 सही 2/5 दिन में मेरा पूरा काम खत्म हो गया। हाँ जी, देखिए पहले इसको आराम से समझो 10 सेकंड, फिर इसी को मैं एक और बात से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए भाई दूसरा तरीका क्या है? चश्मा नहीं लगा है। देखो भाई दूसरा तरीका यह है कि जब सवाल ने एक बात कही कि भाई दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, तो देखो यार हम सवाल कर रहे हैं, खुद काम थोड़ी कर रहे हैं। और अगर हम सवाल कर रहे हैं तो सवाल में डाटा का मैनिपुलेशन हमें समझ में आना चाहिए। क्या? कि भैया अगर 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, अगर ए 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया मेरे प्यारे बच्चों, ए 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया ए, तो इसका मतलब ये हुआ तय कि भैया ए ने तो 3 दिन ही काम किया और ये सर्टेन है कि ए ने 3 दिन काम किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया होगा? सर बी तो शुरुआत से लेके, अगर स्टार्ट यहां से हुआ है तो जिस दिन काम खत्म हुआ तब तक यहां काम पे है। बी स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम पे है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर आराम से समझेंगे। तो भैया ये तय है कि ए एक दिन में 6 काम करता है और उसने 3 ही दिन काम किया, तो 18 यूनिट काम खत्म करके चला गया। बाकी जो भी काम बचा है, भाई 60 काम था, 60 में से 18 काम हो गया, बचा कितना? 42 साहब। तो ये 42 यूनिट जो काम है ये तो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके हम कह देंगे कि केवल और केवल बी ही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। ये 42 यूनिट काम जो है मेरे बच्चे कोई और कर ही नहीं सकता, सिर्फ बी ही कराएगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 42 यूनिट करने में कितने दिन लगाएगा? 5 8 40, 8 सही 2/5 दिन। यानी इसका मतलब बी जो है वो पूरा काम 8 सही 2/5 दिन में खत्म कर देगा। और मेरे बच्चे
बी काम पे पहले दिन था, बिल्कुल था सर। बी काम पे आखिरी दिन था, बिल्कुल था। तो सच बात तो ये है कि बी काम के शुरू होने से काम के खत्म होने तक था। यानी जितने दिन मेरे बच्चे बी काम पे था उतने ही दिन तो काम चला। तो एक्चुअल में काम भी 8 से ही 2/5 दिन ही चला है जितने दिन बी काम पे रहा। आइए, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए उस काम को 10 दिन में तो बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 30। 10 दिए 30, 15 दूनी 30, एफिशिएंसी निकाल। कह रहा है दोनों एक साथ उस काम को करना शुरू करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ करना शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा कि भाई ये तय है कि ए ने 2 दिन काम किया है। ये तय है मेरे बच्चे कि ए ने 2 दिन काम किया है। आपने कहा ओके, मान ली बात। तो भैया बी ने बाकी बी ही काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम कर देगा? 6। टोटल काम था 30, बिल्कुल था। 30 में से 6 काम हो चुका, बचा कितना साहब? 24 काम। तो ये 24 काम तो बी ने ही निपटाया होगा ना। और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 2। तो बी यानी 12 दिन तक काम पे रहा। और ध्यान ये देना कि बी काम की शुरुआत से है और जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन भी अकेला बी ही बचा हुआ है। तो बी शुरुआत से लेकर आखिर तक है। कब तक? जब से काम शुरू हुआ और जब काम खत्म हुआ। तो यानी काम भी अगले 12 दिन में खत्म हुआ है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, बी काम पे 12 दिन रहा और काम भी 12 ही दिन में खत्म हुआ है। करिए भैया। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। देखिए, जो आप पीछे पढ़ रहे थे ना, उसी बात को अब रेप्लिकेट किया गया है और लैंग्वेज को बदला गया है। यही खेल पेपर में होता है कि सवाल वही होगा लेकिन लैंग्वेज बदलेगा। कहता है ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को स्टार्ट करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताओ ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? अगर ए और बी काम को 10 और 15 दिन में निपटा डालते हैं, यानी ए उस काम को 10 दिन में तो बी उस काम को 15 दिन में। भैया टोटल काम मान लें 10 और 15 का 30। तो 10 दिए 30, 15 दूनी 30। बात सही। अगर मेरे बच्चों कुल मिला के काम 30 यूनिट है तो कह रहा है इसको करना शुरू किया, एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी ए और बी दोनों एक साथ चले काम करने के लिए। मैं लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ नहीं। कहता है एक कुछ दिन चला, उसके बाद ए काम छोड़ के भाग गया। लेकिन बी तो साहब शुरुआत से लेकर और आखिर तक काम पे लगा रहा। जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन और जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन बी ने सभी दिन काम किया। और सवाल में कह रहा है कि पूरा काम 9 दिनों में खत्म हो गया। पूरा काम 9 दिनों में कंप्लीट हुआ। अगर पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये तय है कि बी ने 9 ही दिन काम किया है। बिल्कुल ठीक है, बी ने 9 ही दिन काम किया है। क्योंकि काम 9 दिन में खत्म हुआ तो बी तो शुरुआत से आखिर तक था, तो बी ने 9 दिन काम किया। तो बेटा ये बताओ, बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 18। काम है कितना? 30। 30 में से 18 हो गया, बचा कितना मेरे भाई? 12 यूनिट। अब ये 12 यूनिट काम कौन करेगा? ए। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लेगा? 4 दिन। इसका मतलब मेरे भाई ए 4 दिन तक तो काम पे रहा, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। वैसे भी आपको एक बात समझना चाहिए कि भाई पूरा ही काम 9 दिन में खत्म हुआ है तो ए 10, 12, 15 दिन तो वैसे भी नहीं कर सकता भाई। वो तो 9 से पहले ही छोड़ के जाएगा। जी नंदनी यादव जी, नमस्ते बेटा। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? लाल गुलाब कुमार बिल्कुल ठीक आंसर है। मन्नू बिल्कुल ठीक आंसर है।
आई, देखिए सवाल में कह रहा है कि ए और बी क्रम से एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर डालते हैं। कहता है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में मेरे बेटे, तो बी उसी काम को 30 दिन। तो 20 और 30 कैलसियम मेरे प्यारे बच्चों 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। कहता है दोनों मिलकर एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। यानी दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, बट कहता है लेटर ऑन बी ने काम करना छोड़ दिया, बट ए ने तो काम करना नहीं छोड़ा। इस बार ए तो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक काम पे लगा रहा, और कहता है पूरा काम 16 दिनों में खत्म हो गया, एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। तो इसका मतलब ए ने काम है नहीं छोड़ा है भैया, तो ए तो 16 दिन तक काम पे रहा। कहा है कि बी काम छोड़े, तो भैया ए एक दिन में कितना कमाता है 3, तो 16 दिन में कितना कमा देगा, 16 थी 48। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट कमाएगा तो 16 दिन में 48 यूनिट कमा देगा। टोटल काम कितना है साहब 60, 60 में से 48 हो चुका है, बचा कितना है भैया 12, तो 12 यूनिट काम बचा हुआ है। ये 12 यूनिट काम मेरे बच्चे कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लेगा 6 दिन। तो ये मेरे प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, यानी बी इस काम पे अगले 6 दिन तक काम करेगा। इस सवाल को पढ़ते वक्त इन शब्दों पे ध्यान देना। बहुत जबरदस्त है, सारा खेल लैंग्वेज का है, उसको पकड़ो। अब सारी तारीफ कर रहे हैं बच्चे ताकि नाम पढ़ूं मैं। हरिओम, थैंक यू सर। हरिओम गौड़ जी कह रहे हैं थैंक यू सर मुझे मैथ सिखाने के लिए। सर मुझे बिल्कुल भी मैथ नहीं आता था, लेकिन आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं और अब मैथ सीख भी रहा हूं। थैंक यू मेरे बच्चे, सैल्यूट आप जैसे बच्चों। आई कह रहा भाई ए और बी पढ़ तो लिया ना सवाल सबने। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में निपटाते हैं, मतलब कर लेते हैं। आपने एक ही काम करना है, रफ कॉपी पेज लेके बैठना है, रफ कॉपी और पेन, और मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करनी है। मुझसे पहले आंसर देना है। टोटल काम 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। मुझे हर सवाल को बारीकी से बताना है, क्योंकि मुझे समझाना है, आपको तो समझना है और जल्दी से आंसर बताना है। अब आइए, अब कह रहा है कि भैया ए और बी दोनों एक साथ काम को करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ समय के बाद बी काम छोड़ दे रहा है, यानी बी मान लेते हैं यहां तक साथ में काम कर रहा होगा, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो ए यहां तक तो आया, अब बी काम छोड़ के चला गया। अब कह रहा है ए इससे आगे का जो काम है ना, रेस्ट जो काम है वो अगले 10 दिन में करेगा। यानी इस बात को समझना। देखिए आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि एक ही भाषा हर सवाल में रखी जाए, लैंग्वेज तो बदलेगी। जी रविगिरी जी ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, बी काम छोड़ के भाग गया, बी भागने वाला आदमी है। अब जो शेष काम बचा, अब जो शेष काम बचा उसको बी चला गया, तो मेरे बच्चे किसने पूरा किया होगा, ए ने। और कह रहा है शेष काम को अगले 10 दिन में ए ने पूरा किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 10 दिन में कितना कर दिया होगा 30। तो टोटल काम कितना था साहब 60, 60 काम था, तो 60 में से 30 काम ए ने बचा हुआ काम कर दिया, बचा कितना 30। मतलब 60 में से 30 यूनिट शेष था, तो ओरिजिनल वर्क कितना था 30। तो ये 30 यूनिट काम किसने किया, ए और बी ने। और ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं, 3 और 2 5 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 30 यूनिट करने में 5 30 6 दिन। इसका मतलब 6 दिन तक तो ए और बी साथ रहे, बाकी 10 दिन बचे हुए काम को अगले ए ने किया। सवाल में कह रहा है बी ने कितने दिन तक काम किया, तो भाई बी तो 6 ही दिन तक रहा,
बी 6 दिन के बाद भाग गया, तो यानी बी ने 6 ही दिन काम किया और उसके बाद काम छोड़ के चला गया। देखिए बहुत सारे बच्चे इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने आप में, लेकिन इन लैंग्वेज को गुलफ्शा बेटा 10 बार पढ़ोगे तब जाके पल्ले पड़ेगी, है ना। छोटे छोटे शब्द हैं, सीखने तो पड़ेंगे। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 12 days। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में तो बी उसी काम को 12 दिन में। ए 10 दिन में तो बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। टोटल काम मान लेते हैं भैया 60, 10 चिंग 60, 12 भांजे 60। सवाल में कह रहा है दे वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलके काम करना शुरू किया। 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इन डिटेल बात करें तो भाई ए और बी दोनों ने मिलके काम किया कितने दिन तक बाबू? 3 दिन तक। फिर 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। तो बी चला गया, तब बाकी काम को अकेला ए करता रहा। कितने दिन करता रहा नहीं पता, यहां से फिर से पढ़ते हैं। कहता है वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है और उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। यानी 3 दिन बाद तो गया बी, उसके बाद 2 दिन अकेला ए काम करता रहा और 2 दिन के बाद अब ए के साथ कौन आ गया? सी आ गया काम पे। अब कहता है ए और सी मिलके काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है और कहता है अब 2 ही दिन में काम पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सारा रस सवाल में जो है वो लैंग्वेज में। अगर आप सच मायने में सीखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा कि सवाल को 3-4 बार पढ़िए और फिर लैंग्वेज को करेक्ट करिए। करेक्शन का मतलब है कि उस बात को समझिए। भाई उसने कहा कि भाई उन्होंने मिलके 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक ए और बी मिलके रहे, फिर बी चला गया। कहता है ए अकेला कंटिन्यू करता रहा और 2 days आफ्टर दैट, कहता है इसके 2 दिन बाद सी आ गया, तो मतलब ए अकेला 2 दिन तक रहा, फिर सी आ गया और कहता है अब उन्होंने पूरा काम अगले 2 दिन में खत्म कर दिया। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब भाई ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में 6, 5, 11, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 33। ए अकेला एक दिन में कितना कर देगा? 6, तो 2 दिन में कितना कर देगा? 12। कितना काम हो गया भैया? तो साहब काम हो गया 33 जमा 12। 33 जमा 12 निकालेंगे तो सर हो गया कितना? 33 और 12 कितना होता है? 45। 45 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था साहब? 60। 60 में से 45 हो गया, बचा कितना भैया? 15। अगर 15 यूनिट काम बचा हुआ है तो इसका मतलब ये 15 यूनिट काम ए और सी ने मिलके किया होगा। कितने दिन में? 2 दिन में। तो 2 दिन में अगर ये दोनों मिलके 15 यूनिट करते हैं तो एक दिन में कितना कर देंगे? 7.5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 7.5 है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 7.5। अब ये बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। ए की एफिशिएंसी 6। अब मैं सी की क्या एफिशिएंसी लूं कि ए में सी जोड़ के 7.5 आ जाए? तो आप कहेंगे सी की एफिशिएंसी 1.5। सी की एफिशिएंसी 1.5। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। देखिए फिर से समझाता हूं भाई, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 आई, तो उसमें ए की 6 है, तो 7.5 करने के लिए सी की क्या लेनी होगी? 1.5 एफिशिएंसी। कह रहा सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखो भाई, एक बात बताओ बाबू, अगर सी की एफिशिएंसी आपने निकाल ही दी 1.5, फिर सवाल में बचा क्या है? कह रहा है सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो भाई टोटल काम है 60, सी एक दिन में करता है 1.5, तो भैया डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 लिखोगे। 15 एकम 15, 15 चौकू 60, एक 0 और, तो इसका मतलब सी अकेला इस काम को 40 दिन में खत्म कर लेगा। सी अकेला मेरे प्यारे बच्चों इस काम को 40 दिन में खत्म कर लेगा। हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। सर भाषा क्यों समझन में नहीं आती जल्दी से? 2 से 3 बार पढ़ने में समझ आती है, क्योंकि ये प्रोसेस है समझने का मेरे बेटा, यही तरीका है सीखने का। और एग्जाम भी आपके लैंग्वेज का ही है और किसी चीज का नहीं।
वरना अगर किसी को लैंग्वेज समझ में आ जाए फिर सवाल में है ही क्या, कुछ भी नहीं। अब मैं इसी बात को दोबारा दोहराता हूं। कहता भाई तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, ये तय रहा कि 3 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब बी ने 3 दिन तक काम किया, बी ने 3 दिन तक काम किया। बी ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया। हाँ जी। ए अकेला काम करता रहा। जब बी चला गया तब देखो ध्यान से, 3 दिन तक तो ए और बी मिलके करते रहे, यानी ए 3 दिन तक करता रहा। ए के जाने के 2 दिन बाद तक फिर ए अकेला काम करता रहा, फिर सी आ गया और कहता अब अगला काम सी ने भी 2 दिन में कर दिया। सी ने भी बचा हुआ काम अगले ए और सी ने मिलकर 2 दिन में कर दिया। यानी ए कितने दिन रहा? 3 दिन यहां, 2 दिन यहां, 2 दिन यहां, 3 2 5 2 7 दिन। यही मैं समझा रहा था इससे पिछले वाले तरीके में। ए 3 दिन यहां रहा, ए 2 दिन यहां रहा और ए 2 दिन यहां रहा, तो 3 2 5 2 7 दिन रहा। हमें सवाल में खुद काम नहीं करना है कस्सी हथौड़े लेके, हमें दिमाग से करना है। तो समझने की कोशिश करो कि भाई ए ने कुल मिला के 7 दिन ही तो काम किया है और सी ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन काम किया है। सिंपल सी बात है यार। भाई ए ने 3 दिन तो बी के साथ किया, 2 दिन अकेला करता रहा 5, और आखिरी के 2 दिन में सी के साथ किया, तो 7 दिन काम किया। भाई ए एक दिन में कितना काम करता है? 6, तो 7 दिन में कितना कर देगा? एक दिन में 6, तो 7 दिन में 42। बी एक दिन में कितना करता है? 5, तो 3 दिन में कितना कर देगा? 15, तो 42 और 15 कितना काम हो गया? 57। बचा कितना भाई? तो टोटल काम है 60, 60 में से 42 और 15 57 हटा दूंगा तो बचा 3 यूनिट का। अब ये 3 यूनिट काम किसने किया? सी ने। कितने दिन में? 2 दिन में। तो एक दिन में कितना कर लेगा? 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों सी की जो एफिशिएंसी है वो 3/2 है। पूछ रहा है सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भैया 60 यूनिट काम है, एक दिन में 3/2 यूनिट, तो करेगा कितने? 3 20 60, 20 दूनी 40। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 40 दिन। ऑप्शन सी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाँ जी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 3 men ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days। ए बी और सी किसी काम को 10 12 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम मान लेते हैं 60, 10 छिंगे 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60। बिल्कुल ठीक है। कहता तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब मैं यहां से हल्का सा अंदाजा तो ले ही सकता हूं कि ए ने 2 ही दिन काम किया या फिर ए काम छोड़ के चला गया। आपने कहा ठीक है भाई, ए बी और सी 3 लोग हैं, इतने इतने दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। कहता है 2 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। या पहले मैं डिटेल समझाता हूं फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। सवाल में कह रहा है कि भाई ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 2 दिन तक मिलकर काम करते रहे, फिर ए काम छोड़ के चला गया। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, और कहता है अब ए चला गया तो बचे कौन? बी और सी। और कहता है ए के छोड़ने के 2 और दिन बाद सी भी चला गया, तो यानी अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ के चला गया, तो काम पे बचा कौन? बी। तो कह रहा बताइए कितने समय में पूरा काम खत्म होगा। एक बार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के मैच करिए जो डाटा मैंने लिखा। हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें इंडिविजुअल वाले की खटाखट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कौन किसके साथ कर रहा है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि काम किया कैसे जा रहा है। भाई ए ने कितने दिन किया, बी ने कितने दिन किया, सी ने कितने दिन किया, काम इस बात से होना है। देखिए मेरे बच्चे, अब निकाल दें बाबू। 6 तीनों की एफिशिएंसी 6 और 5 11 और 4 15,
एक दिन में 15 तीनों मिलके, तो 2 दिन में कितना कर देंगे भैया 30 यूनिट। बी और सी एक दिन में 5 और 4 9 यूनिट, तो 2 दिन में कितना कर देंगे 18। तो भैया 30 और 18 कितना काम हो गया 48। काम है कितना 60। 60 में से 48 हो गया, बचा कितना 12 का। ये 12 यूनिट काम कौन करेगा सर, ये बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर लेता है 5 यूनिट, तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लगेगा, 5 दूनी 10, 2 शेष फल बचा, 2 सही 2 बटे 5 दिन। कह रहा जी कुल मिला के कितना समय लगा, तो 2 दिन यहां, 2 दिन यहां 4 और 2 दिन यहां 6 और 2 बटे 5 अलग से, तो 6 सही 2 बटे 5 दिन का समय लगा है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे काम को जड़ मूल से तरीके से निपटाने में, खत्म करने। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक बात है, यही मेरे सवाल का सही उत्तर है। ठीक है साहब, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे तरीके से। मेरे बच्चों मुझे सवाल ने कहा कि भाई तीनों एक साथ होता है और 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो मेरे लिए नजर में ये होना चाहिए कि भाई ए ने 2 दिन काम किया, बात खत्म। अब कहता है कि ए के छोड़ने के 2 और दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, मतलब सी जो है वो 2 दिन तक तो शुरुआत में ए के साथ रहा, उसके 2 और दिन बाद यानी सी ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, और भैया बी ने काम है नहीं छोड़ा है। तो भैया ये तो जा चुके हैं ना दोनों, तो इनका काम निकालो। एक दिन में 6, तो 2 दिन में कितना कर देगा 12। एक दिन में सी 4, तो 4 दिन में कितना कर देगा 16, तो 16 और 12 28 यूनिट काम हो गया। 60 में से 28 हटा दोगे तो बचा कितना भाई 32 यूनिट काम। तो बाकी 32 यूनिट काम कौन किए होंगे भैया बी। अच्छा ये बताओ कि बी शुरुआत में था कि नहीं था, सर था ना, कौन मना कर रहा है। कहा है कि यहां देखो तीनों एक साथ, तो अगर एक साथ कर रहे थे तो बी था इसका मतलब काम पे, और अगर बी काम पे है तो बाबू ये ध्यान दो कि बी स्टार्टिंग से काम पे, और जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन भी बी काम पे है, तो यानी बी तो सभी दिन रहा। बी एक दिन में कितना काम करता है बाबू 5 यूनिट, तो 32 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे 5 6 30, 6 सही 2 बटे 5 दिन। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है। देखिए भैया सवाल में कहत रानी बहुत है आराम से पढ़ित पानी। आइए मेरे भाई ध्यान देना, सवाल में कह रहा है कि भैया ए बी और सी इसी काम को 10 12 और 15 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्ट टुगेदर, कहता है ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भैया। 10 छिंगे 60, 12 पंजी 60, 15 चौको 60, बहुत सुंदर। कहता है ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क। कहता है सी ने काम निपटा दिया, 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, मान लीजिए। बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क, नेक्स्ट आफ्टर 1 day, कहता है इसके एक दिन बाद और यानी इसके एक और दिन बाद, 3 दिन पहले ही थे, एक और दिन बाद मतलब 4 दिन बाद ए भी काम छोड़ के भाग गया। तो भैया बचा कौन है बी। तो बाबू ये एक दिन में सी कितना करेगा 4 यूनिट, तो 3 दिन में कितना कर देगा 12। बी ए माफ करिए, ए एक दिन में 6, तो 4 दिन में कितना कर देगा 24। तो 24 और 12 कितना काम हो गया 36। 60 में से 36 कर दिए हैं दोनों मिलकर, बचा कितना है 24। तो 24 यूनिट काम कौन किए होंगे बी किए होंगे। बी एक दिन में कितना करते हैं 5, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 4 सही 4 बटे 5 दिन। यानी बी ने पूरा काम 4 सही 4 बटे 5 दिन में खत्म कर दिया। सर ये बताना ईमानदारी से कि क्या बी शुरुआत से था काम पे, बिल्कुल था। क्या आखिर तक काम पे रहा, बिल्कुल रहा। तो बी जितने दिन रहा उतने ही दिन काम चला, इसमें कहां कोई दिक्कत है। 4 सही 4 बटे 5 दिन, ऑप्शन सी है ना बे। डी कहां से लिख रहे हो, हम गलत किए हैं क्या। अभिजीत त्रिपाठी बोले हैं डी, राकेश जी बोले हैं डी, गलत बात है भैया।
हमारा हिसाब से तो 4:4/5 डेज आएगा। अबे ढक्कन, बी की बात हो रही है, सी तो पहले ही जा चुका है, ए जा चुका है। बी की एफिशिएंसी 5 है, 4 नहीं जो 4 से भाग दे के 6 लिख दे रहे हो और तुम आंसर दे रहे हो। क्या बात कर रहे हो भाई? ध्यान ये रखना, हमें इमोशनल नहीं होना डाटा पे। हम सवाल सोल्व कर रहे हैं, लैंग्वेज को पकड़ना है बस। उसके बाद फिर अपना दिमाग दौड़ाना, हम अपने अकॉर्डिंग डाटा को मोड़े तोड़ेंगे और सॉल्व सोल्व करेंगे। क्या बुराई उसमें यार? काहे माने उसकी बात को? करते रहिए, हमारा काम है, थोड़ा सा गाइड है, कर दे रहे हैं। करिए भैया। देखिए मेरे बच्चे, लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है, हमें लैंग्वेज को ही पकड़ना है। आइए देखिए, मैं एक बात आपको बहुत देर से सिखा रहा हूं कि हमें आंकड़ों पे इमोशनल नहीं होना है। हमें आंकड़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ध्यान से समझिए, पहले मैं इसे डिटेल समझाऊंगा, फिर एक्सप्लेन दूसरे तरीके। सवाल में कह रहा है कि भाई ए, बी और सी 3 आदमी हैं, किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम मान ले रहे भैया 60, ये 10 छिंगे 60, ये 12 पंजे 60, ये 15 चौकों 60। कहता भैया तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, यानी ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया है। 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, बिल्कुल ठीक है। बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ गया। अब मेरे बच्चों समस्या ये है मेरे लिए कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये बात मुझे पता ही नहीं है। जब मैं इस बात को ही नहीं जानता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो मैं ये बात कैसे बता सकता हूं कि बी कितने दिन, मतलब बी ने कितने दिन काम किया? भाई उसने कहा कि काम अगर 10 दिन में खत्म हुआ होगा तो बी 1 दिन पहले चला गया, यानी बी ने 9 दिन तक कुल मिला के काम किया। अगर बी काम 8 दिन में खत्म हुआ है तो बी 1 दिन पहले यानी 7वें दिन चला गया। अब जब तक हमें ये बात पता ही नहीं है कि भाई बी काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि बी ने कितने दिन काम किया? तो इस सवाल को करने के अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डिटेल और दूसरा तरीका फिर इसके बाद मैं समझाऊंगा। हम मान लेते हैं कि लेट माना काम एक्स दिन में खत्म हुआ, एक्स डे में कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होगा। हमने मान लिया कि भाई जो काम है मेरा वो एक्स दिन में खत्म हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, अब बताइए अगर मेरे प्यारे बच्चों काम 10 एक्स दिन में खत्म होगा, तो पहली लाइन पढ़ते हैं। कहता है तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये तय है कि ए ने 3 दिन काम किया, बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो भाई काम कितने दिन में खत्म हुआ? एक्स दिन में, और बी 1 दिन पहले छोड़ दे रहा है, इसका मतलब बी ने x-1 डे काम किया होगा। बी ने x-1 डे काम किया होगा, नेचुरल सी बात है। अगर 1 दिन पहले छोड़ रहा है तो बी ने x-1 दिन काम किया होगा। सी ने काम छोड़ा ही नहीं है, तो सी तो शुरुआत से लेकर आखिरी दिन तक रहा होगा, यानी एक्स दिन काम चला तो एक्स के एक्स दिन सी काम पे रहा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब कहानी को समझना। ए 1 दिन में कितना काम करता है? 6, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 18 यूनिट। बी 1 दिन में कितना काम करता है? 5, तो x-1 डे में कितना किया होगा? तो गुना करोगे तो 5x माइनस 5 एकम 5। सी 1 दिन में कितना काम करता है? 4, तो x दिन में कितना किया होगा? 4x। और टोटल काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 60। जोड़ोगे तो 5 और 4 9x। 18 में से 5 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना हुआ? 13। 18 में से 5 गया मेरे भाई, कितना हुआ? 13। 13 उधर जाके माइनस करोगे
तो यह आएगा 47। बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 47/9। तो आंसर होगा 9 5 45, 2/9 दिन। 5 सही 2/9 दिन में काम खत्म हो। आपने कहा मामला सेट है, बात समझ गए। ये तो हुआ डिटेल आंसर डालने का तरीका। अब मेरे बच्चों शॉर्ट में समझते हैं। आप जब भी किसी सवाल में ऐसा हो कि काम इतने दिन पहले छोड़ दिया, काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ दिया, तो आंख बंद करके क्या करना, 3 आदमी हो, 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, 100 आदमी हो, सबको लिखो और हर एक का इंडिविजुअल वैल्यू लिखो। भाई ये बताओ ए ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। यानी ए का साफ सुथरा व्यवहार है कि ए ने 3 दिन काम किया। तो ये बताओ बेटा, ए ने 3 दिन काम किया तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया? 18। बिल्कुल ठीक है। टोटल काम था कितना सर? 60। 60 में से 18 हो चुका है, तो बचा कितना? 42। अब सर जी 42 यूनिट काम बचा हुआ है। अब श्रीमान 42 यूनिट काम बचा हुआ है। और काम पे कौन कौन बचा हुआ है? बी और सी। बी और सी काम पे बचे हुए। बी और सी मेरे बच्चे काम पे बचे हुए। ए ने 3 ही दिन काम किया था, ये श्योर है, और ये बात हमने मान ली। सवाल ने कहा था भाई ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब ए डेफिनेट है 3 ही दिन काम किया। कह रहा बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दे रहा है और सी ने छोड़ा ही नहीं। मतलब अगर काम इस दिन शुरू हुआ है और काम इस दिन यहां खत्म हुआ है, तो सवाल में कह रहा है कि भैया बी ने शुरुआत तो यहां से की, लेकिन जिस दिन काम खत्म होना था उससे एक दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। यानी जिस दिन काम खत्म हुआ उससे एक दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, मतलब आखिरी का एक दिन बी ने काम नहीं किया। तो मेरे बेटा, मैंने आपको कहा कि सिर्फ और सिर्फ डाटा का मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है। भाई बी और सी के हिस्से का काम है कितना? 42, क्योंकि 18 यूनिट ए अपने हिस्से का करके चला गया। मैं ये कह रहा हूं कि यार सी शुरुआत से लेकर आखिर तक काम कर रहा है। बिल्कुल। बी शुरुआत से लेके अगर आखिर तक मैं काम करा दूं बी से, भाई बी अभी शुरुआत से आखिरी तक नहीं कर रहा है, एक दिन पहले छोड़ दे रहा है, यहां काम छोड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर बी को आखिरी एक दिन भी काम करा दूं तो मेरे लिए ये कहना आसान हो जाएगा कि बी भी शुरुआत से लेके आखिर तक है। आप कहेंगे हां, अगर आखिरी एक दिन बी को जोड़े रखोगे तो बी शुरुआत से लेके आखिर तक काम पे रहेगा। अब ये बताओ बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 5। तो यानी 5 काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर ये एक दिन भी मैं बी को जोड़े रखता तो 5 काम और हो जाता। अभी हुआ 42, अगर बी को एक दिन और जोड़ देता तो 5 काम और हो जाता, तो यानी काम हो जाता 47 यूनिट। यानी अगर सी और बी दोनों आखिरी तक काम पे आए तो भैया 47 यूनिट काम इनके हिस्से का बचा है। और बी और सी मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 4 9 यूनिट। तो 47 यूनिट में लगेंगे 9 5 45, 2/9 दिन। तो 5 सही 2/9 दिन में मेरे प्यारे बच्चों बी और सी मिलके इस काम को खत्म कर ले। बी और सी दोनों मिलके इस काम को 5 सही 2/9 दिन में खत्म कर ले। क्या मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों किसी भाई को कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है। करिए अगला। करिए भैया, सवाल करिए। अब मेरे बच्चों पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब ये तय है कि ए ने 3 दिन काम किया, बिल्कुल डेफिनेट लिखा हुआ है कि भाई ए ने 3 दिन काम किया। तो ए एक दिन में 6 काम करेगा तो 3 दिन में कर देगा 18 यूनिट। 60 यूनिट काम था, 18 हो चुका है, बचा कितना? 42 यूनिट। काम पे अब बचा कौन कौन है? बी और सी। सवाल में कह रहा है कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है।
बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है। जब जब ये पहले वाली लाइन आए ना, तब इसको समझना। भाई सी तो शुरुआत से लेके आखिर तक काम पे रहा, बिल्कुल रहा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि बी स्टार्टिंग में तो है, लेकिन जिस दिन काम खत्म हुआ है उससे 4 दिन पहले काम छोड़ गया। बी ने आखिरी के 4 दिन काम नहीं किया, देखो लिखा हुआ है, एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको यह कहूं कि बी आखिरी के 4 दिन भी मैं बी से काम करा लूं, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? 20 यूनिट। तो उस कहानी में मैं ये कहूंगा कि बी शुरुआत से लेके आखिर तक काम कर देगा। अगर बी शुरुआत से लेके आखिर तक काम करेगा, यानी आखिरी के 4 दिन जो चला गया वो ना जाके आखिरी तक काम करता, तो 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाता। भाई ये बताओ 42 यूनिट काम कब बचा है? जब सी आखिर तक जाए और बी 4 दिन पहले छोड़ दे। मैं कह रहा हूं छुड़वाओ नहीं, आखिरी तक ले आओ, तो कितना काम हो जाएगा सर? 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं इस हिसाब से काम हो जाएगा 62। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे ये बताओ बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9 यूनिट। तो 62 यूनिट करने में 9 5 45, 9 6 54, 6 सही 8/9 दिन। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 6 सही 8/9 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। गुलाब शाह कह रहे हैं कि सर ऐसे बी का वर्क एक्स्ट्रा नहीं हुआ। मेरे बच्चे बी का वर्क एक्स्ट्रा हुआ क्योंकि 4 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो टोटल काम में भी तो उसके 4 दिन का काम बढ़ा दिया। भाई मेरी जेब में 10 रुपए, मैं इस बात को कैसे भी कह दूं कि मेरी जेब में 12 रुपए से 2 रुपए कम है, मतलब तो वही है। मैंने यहां 4 दिन एक्स्ट्रा काम करा दिया, तो 4 दिन का बैलेंस यहां जोड़ भी तो दिया काम में, ताकि वो बैलेंस बना रहे। करिए भैया। ध्यान देना मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई ए बी और सी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। कहानी कहां के फंस रही? काम खत्म होने से पहले जब छोड़ दे, है ना। अब 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है ए, यानी यहां पे आपको ये नहीं पता कि ए बी और सी तीनों ने कितने कितने दिन काम किया। कहता है ए 2 दिन पहले छोड़ दे रहा है, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है, सी ने काम छोड़ा ही नहीं। तो मेरे बच्चे सी शुरुआत से लेकर आखिर तक रहा, बिल्कुल ठीक है। बी शुरुआत में रहा लेकिन आखिरी के 3 दिन में नहीं था। बी आखिरी 3 दिन काम पे नहीं था। और कहता है ए जो है वो शुरुआत के 2 दिन काम पे नहीं था। ए शुरुआत के 2 दिन काम पे नहीं था मेरे बच्चे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। कहानी को समझो, समझाओ भैया। तो एक बात बताओ बेटा, टोटल काम क्या है? 60। मैं कह रहा हूं लैंग्वेज को डेफिनेट बनाओ, श्योर बनाओ। सवाल ने कहा कि भाई सी आखिर तक काम कर रहा है, ठीक है। बी आखिरी के 3 दिन में नहीं है, तो भैया बी को आखिरी 3 दिन करा लेते हैं। एक दिन में 5 करेगा तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 15। तो भाई इस कंडीशन से करना था तो 60, अगर मैं बी से 3 दिन एक्स्ट्रा कराऊंगा तो 5 3 15 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है ए 6 दिन ना, ए 2 दिन कम आया, तो मैं चाह रहा हूं कि ए को आखिरी तक ले आऊं तो 2 दिन एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा, तो 2 दिन में 6 के हिसाब से कितना काम कर देगा? 12। इस हिसाब से टोटल काम हो गया 87। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो पता चलेगा अब ए भी आखिर में आ गया, बी भी आखिर तक आ गया और सी भी आखिर तक आ गया। मतलब काम जिस दिन शुरू हुआ और जिस दिन खत्म हुआ वहां तक तीनों पहुंच गए। भाग देते हैं भाई, तीनों मिल जाते एक दिन में। 6 5 11 4 15, 15 से भाग दोगे, 3 5 15, 3 29, 87 29/5 मेरा आंसर आया। 5 5 25, 4/5। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ओम प्रकाश जी कह रहे समझ नहीं आ रहा, मैं इसे डिटेल समझाता हूं दोबारा से। हम ये मान लेते हैं सवाल में कि भाई पूरा काम एक्स दिन में खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं जी। हमने मान लिया कि टोटल काम एक्स दिन में खत्म हुआ है।
द होल वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज। तो भैया सवाल ने कहा कि ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब एक्स दिन में खत्म हुआ, 2 दिन पहले भाग गया, यानी एक्स माइनस 2 दिन काम किया। बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो बी ने एक्स माइनस 3 दिन तक काम किया। और सी ने कहता है जी काम छोड़ा ही नहीं, यानी सी पूरे एक्स दिन रहा। अब बबुआ ए एक दिन में 6 कमाएगा तो एक्स माइनस 2 दिन में कितना कमा देगा? आप कहेंगे 6x माइनस 18 ना 12। बी एक दिन में 5 कमाएगा तो एक्स माइनस 3 दिन में कितना कमा देगा? 5x माइनस 15। और सी एक दिन में 4 कमाएगा तो एक्स दिन में कितना कमा देगा? 4x। जोड़ोगे भैया तो ये टोटल काम हुआ, टोटल काम है 60। यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू वही आ जाएगी, कितनी? 5 सही 4/5 दिन। अब दिमाग दौड़ाओगे तो देखो 12 और 15 कितना हुआ? 27। 27 का माइनस माइनस उधर जाके क्या हो रहा है? प्लस। यहां पे भी तो आपने वही किया था, 27 ही तो जोड़ा था, 12 और 15 27, तो वही 5 सही 4/5 दिन यहां था। देखिए सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। 18 दिन, 36 दिन और 54 दिन में मेरे बच्चे कर सकते हैं। 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम मान लेते हैं मेरे भाई, 18, 36, 54 कैल्शियम कितना आया भैया? 108। अगर टोटल काम 108 है तो 18 दिन में 108, एक दिन में 6, 36 थी 108 और 54 दूनी 108। बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए बी और सी है भैया। कहता है ए तो शुरुआत से लेके आखिरी तक लगा रहा, बी ने आखिरी के कितने दिन काम नहीं किया भैया? 5 दिन काम नहीं किया। और सी ने मेरे बच्चे आखिरी के कितने दिन काम नहीं किया? 10 दिन काम नहीं किया। तो जाके काम हो रहा था आपका 108 यूनिट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो बी को आखिरी दिन तक कराएंगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा करेगा, एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिन में 15 यूनिट काम एक्स्ट्रा कर देगा। सी को आखिरी तक ले जाएंगे तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा? 20 यूनिट। तो 8, 5, 13, 2, 1, 3, 1, 4, 143। तो कुल मिला के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो टोटल काम है वो 143 यूनिट है। और तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 6, 3, 9 और 2, 11। तो 143 को 11 से भाग दोगे तो 11 एकम 11, 11 3 33, यानी पूरा काम 13 दिन में खत्म। ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू बचा हुआ काम आप आराम से सेटल कर सकते हैं। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, और ये वाला सवाल भी आपका होमवर्क है। सारे दोनों सवाल उसी तर्ज पे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।